बात करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश के गुना की। श्रावण मास के आखिरी सोमवार को कुशवाहा नगर लवकुश मंदिर से ज्ञानेश्वर मंदिर की भव्य रूप से पालकी यात्रा निकाली गई, जो कि जगह जगह ज्ञानेश्वर महादेव की पालकी में महिला और पुरुष सम्मिलित हुए और स्वागत भी किया गया। फूलों को भगवान ज्ञानेश्वर को बरसाए गए हैं। ये पालकी यात्रा भव्य तरीके से निकाली गई है। जगह जगह पर ज्ञानेश्वर महादेव की पालकी यात्रा में भारी संख्या में पुरुष और महिलाओं ने भाग लिया और इस दौरान हर जगह पर इस पालकी का भव्य स्वागत भी किया गया। तो बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। सुमन कल्याणपुर द्वारा गाया गया ये गाना रक्षाबंधन का बेहद चर्चित गाना है। भले ही ये गाना बहुत पुराना हो, पर भाई की कलाई पर राखी बांधने का सिलसिला बेहद प्राचीन है। रक्षाबंधन पर्व पर जहां बहनों को भाइयों की कलाई में रक्षा का धागा बांधने का बेसब्री से इंतजार रहता है, तो वहीं दूर दराज से बसे भाइयों को भी इस बात का इंतजार रहता है कि उनकी बहना उन्हें राखी भेजे। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भाई अपनी बहनों को ससुराल से ले आते हैं और हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। वहीं जिला जेल रायसन और बेगमगंज में भी किसी अपराध में उप जेल में बंदियों को उनकी बहनें जब जेल में राखी बांधने के लिए पहुंची तो माहौल गमगीन हो गया। कितने बंदी हैं सर? 48 कैदी हैं अपने पास में जी, जिनमें उनकी माता बहनें रक्षाबंधन के अवसर पर मुलाकात हेतु उपस्थित हो रही हैं। उनके बैठने की व्यवस्था उचित की गई है। बंदियों द्वारा माता बहनों से अपने भाइयों कैदी भाइयों से शपथ ली जा रही है कि यदि जेल में रहते हुए और आज रक्षाबंधन पर सुधार करेंगे इतना कि रिहा होने के बाद किसी भी माता बहन की प्रति दुर्व्यवहार या अभद्रता नहीं करेंगे और उनकी रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। नगर परिषद अध्यक्ष ठाकुरी प्रसाद कुशवाहा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले ली है। दरअसल लाहार विधायक अम्बरीश शर्मा गुड्डू भैया के सामने बीजेपी में वो शामिल हो गए। विधायक अम्बरीश शर्मा गुड्डू भैया ने बीजेपी की पट्टियां पहनाकर उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। अम्बरीश शर्मा ने मिहौला नगर के विकास के लिए हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी नहीं आएगी, ये उन्होंने कहा है। कांग्रेस में हो रही अपेक्षाओं के कारण बीजेपी में हुए हैं वो शामिल और इससे पहले दमोह नगर परिषद अध्यक्ष भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। विधानसभा क्षेत्र के मिहौला नगर परिषद ठाकुरी प्रसाद कुशवाहा ने अपने साथियों के साथ लाहार विधायक अम्बरीश शर्मा गुड्डू भैया के बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। लाहार विधायक अम्बरीश शर्मा गुड्डू भैया ने मिहौला नगर परिषद अध्यक्ष ठाकुरी प्रसाद कुशवाहा और उनके साथियों को बीजेपी की पट्टियां पहनाकर बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। काम नहीं हो पा रहा है, कुछ का विकास नहीं हो रहा है, जनता हैरान है, पानी के लिए परेशान है। सरकारी बोर है, वो गंदा पानी दे रहा है, वहाँ बोर में बोर नहीं हुआ, पैसा ऐसा ही चला गया। हमारा नाम ठाकुर प्रसाद मदद पहुँचाना है और हमको लाहार विधानसभा क्षेत्र में 4 साल में ऐसे काम करना है जिससे जनता को परेशानियाँ ख़त्म हो और उनका साथ उनके विकास और पूरे लाहार क्षेत्र की जनता खुशहाल ज़िंदगी जी सके, उसके लिए हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हम लोग और हम ठाकुरी काका सब मिलके मिहौला नगर से लेकर लाहार विधानसभा को मजबूत करेंगे। इसी के साथ हमारी उनको बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएँ हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है और उनके साथ पधारे हुए सभी का स्वागत है। तो चाचौड़ा के मुरैला गांव से अपने ससुराल बुआ के गांव डाबरिया जा रही महिला के साथ अज्ञात बदमाशों ने ग्राम पेची के पास लूट ली। और जानकारी के लिए बता दें कि महिला अपने 4 साल के बच्चे को लेकर अपने फूफा के साथ बाइक से ससुराल जा रही थी। तभी 2 बाइकों पर नकाबपोश बदमाश आए और बाइक रोककर बाइक की चाबी निकाली, बच्चे को फेंका और महिला के जेवरात लूट लिए। बहुत बड़ी घटना हुई है चाचौड़ा के अंदर, नहीं तो हम फोन लाइन पर जाम लगाया जाएगा 24 घंटे बाद में। चौकी से अभी क्या आश्वासन दिया गया है? चौकी से अभी दरोगा जी लिखापढ़ी कर रहा है। टीआई साहब कैंची और भानपुरा विजय घटनास्थल पर पहुंचे हैं। सुमेर सिंह गुर्जर साथ में गए हैं घटनास्थल देखने। अब टीआई साहब आए हैं, उनसे बात करते हैं। लगभग कितने की लूट हुई है? लगभग 4 लाख की लूट है। 4-5 के बीच में। एक मंगलसूत्र था, एक तगड़ी थी, वो चांदी की पायल थी, 2 सोने का था, बाकी 2 चांदी के थे। और 4 से 5 हज़ार रुपये मेरे पर्स में थे। जो मेरे हाथ में पर्स था, पहले उन्होंने पर्स छुड़ाया मेरा। कितने बजे की घटना है? 5 से 5:30 के बीच में। चौकी में क्या आश्वासन दिया है अभी?
चौकी में आपकी बात हुई पुलिस हाँ चौकी? बिल्कुल हुई ना, हमने क्या लोगों बताया? को दर्ज की है, उन्होंने बोला है कि अभी हमारे देख रहे हैं और जानकारी दे दी हमने सब। तो गुना में एक महिला का शव 3 अलग अलग बोरों में पड़ा मिला। हाथ में किसी में हाथ पैर नहीं थे। तो बता दें कि ये पूरा मामला गुना से है, जहां पर किसी में हाथ पैर, किसी में सिर तो किसी में शरीर के दूसरे हिस्से थे। 12 अगस्त की सुबह गुना के चाचौड़ा बीनागंज में कुछ ऐसा ही दिल दहला देने वाला नज़ारा सरकारी राशन दुकान के पीछे था। यहाँ एक महिला का शव 3 टुकड़ों में मिलने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस ने जब मामले का परत दर परत खुलासा किया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। महिला के मर्डर से पहले मुर्गा दारू पार्टी, गैंगरेप और फिर शव के टुकड़े करने का खुलासा हुआ। महिला की हत्या से लेकर उसे ठिकाने लगाने तक की सिलसिलेवार कहानी है। दरअसल 12 अगस्त को चाचौड़ा बीनागंज के खातोली गांव में सोमवार दोपहर बंद पड़ी सरकारी राशन दुकान के कैंपस में सांडिल्य खेड़ी निवासी 40 साल की महिला का शव टुकड़ों में मिला था। सिर, धड़ और कमर के नीचे का हिस्सा अलग अलग बोरियों में बंद था। 2 बोरियां प्लास्टिक और 1 जूट की थी। पुलिस ने आरोपी जगदीश प्रजापति और ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जगदीश ने खुलासा किया कि दूसरी बार रेप करने से मना करने पर उसने महिला की हत्या कर दी थी। बोरी में भर करके उसको छुपाने के उद्देश्य से रखा गया। सबसे पहला चैलेंज ये था कि वो आइडेंटिफिकेशन हो जाए महिला का कि कौन है। उसके हाथ पे जो टैटू थे महिला के, उससे और अन्य जानकारी एकत्रित करने के उपरांत उसका आइडेंटिफिकेशन किया गया और आइडेंटिफिकेशन के उपरांत विवेचना के दौरान जो जानकारी लगी है उसमें 2 मुलजिम उसमें इन्वॉल्व हैं जिनकी गिरफ्तारी कर ली गई। कितने मुलजिम और हो सकते हैं सर? अभी तक तो 2 हैं, आगे विवेचना में अगर कोई और पाए जाते हैं तो उनका भी नाम आएगा। कब तक संभावित है गिरफ्तारी? अति शीघ्र कर देंगे, अति शीघ्र गिरफ्तारियाँ तो हो जाएगी, अति शीघ्र हो जाएगी। आज कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में नई दिल्ली में आंदोलनरत आरएमएल अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दिया है और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन यानी कि फोडा ने मामले में उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप का स्वागत करते हुए कहा कि इससे चिकित्सक समुदाय के हितों की रक्षा होगी। केंद्र के द्वारा संचालित राम मनोहर लोहिया अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन आरडीए ने कहा कि केंद्र के द्वारा देश भर से उनके साथियों द्वारा रखी गई सभी मांगों को स्वीकार करने के बाद उन्होंने हड़ताल वापस ले ली। आरडीए ने एक बयान में कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय और चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय ने आश्वासन दिया है कि चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ली गई हैं और कार्यान्वयन के लिए 45 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसमें कहा गया है कि मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा कड़ी करने और राज्य सरकारों को सलाह जारी करने का भी वादा किया है। डॉक्टरों ने कहा कि हालांकि उन्होंने अपनी हड़ताल स्थगित करने पर सहमति जताई, लेकिन वो कोलकाता के आरजीकर अस्पताल मामले में न्याय की वकालत करना जारी रखेंगे। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को कथित तौर पर शराब घोटाला मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया। अरविंद केजरीवाल की ये पेशी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर हुई और अब कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उनकी न्यायिक हिरासत अवधि 27 अगस्त के लिए बढ़ा दी है। अब कोर्ट केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई के द्वारा दाखिल पूरक चार्जशीट पर 27 अगस्त को सुनवाई करेगा।